राम राम किसान साथियों, समृद्धि नेचुरल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। किसान साथियों, आज हम एक ऐसी फसल के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो कि एक मसालेदार भी है और औषधीय खेती में भी काफ़ी चर्चित है। और बहुत बार किसानों को इसने फर्श से उठाकर अर्श पे भी रख दिया है। तो आप समझ ही गए होंगे हम किस फसल के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम आज अदरक की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण औषधि फसल भी है और मसालेदार भी फसल है। तो इसकी जानकारी हम आपको दें। किसान साथियों, आज की मौजूदा जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। हर किसान आज जो परंपरागत खेती कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी परेशान भी है, हम देख ही रहे हैं। तो मैं किसानों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जैसे कि अपने पास अगर 10 बीघा कोई 10 बीघा की अगर खेती कर रहे हैं किसान, तो उस पे आप 2 से या 3 बीघे में आप बागवानी हुई, औषधि फसलें हुई या मसालेदार फसल हुई, इसको ज़रूर लगाएं। हमने भी हमारे जो 9 बीघे में हमारा अमरूद का बाग लगा हुआ है और उसके इंटर क्रॉपिंग में हमने अदरक की फसल लगाई हुई है। किसान साथियों, हमने 2024 में मई के महीने में हमने 5 क्विंटल अदरक हमारे पूरे 8.5-9 बीघे में हमने लगाई थी, जो कि अप्रैल 2025 में इसका प्रोडक्शन 45-50 क्विंटल लगभग निकल कर हमारे सामने आया। और वो अदरक फिर हमने उसको बेची नहीं और पूरा अदरक ही हमने हमारे पूरे 8.5-9 बीघे में पूरा उसको लगा दिया है, जो कि अब फसल हमारी लगभग आप देख रहे हो पीछे पूरी तरह से अब डंप हो गई है। ये आप देख रहे हो पूरी फसल हमारी डंप हो गई है और अब ये बिल्कुल परिपक्व होने की स्थिति में आ गई है, जो कि अब इसकी जो हम खुदाई करेंगे वो अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में इसकी हम खुदाई प्रारंभ कर देंगे। तो किसान साथियों, प्रोडक्शन इसका काफ़ी अच्छा आने वाला है। और ये जो अदरक की खेती हम कर रहे हैं पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसमें ना तो हमने किसी केमिकल का प्रयोग किया है, ना ही कोई पेस्टिसाइड इसमें हमने डाला है। और वही कारण है कि आज हमारी फसलें बहुत अच्छी है। तो किसान साथियों, प्राकृतिक खेती अगर आप करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। जैसा कि आप हमारे यहाँ देख सकते हो, हमने जो अदरक लगाई थी ये जून 2025 में लगाई थी। आज लगभग फरवरी एंड हो गया है, तो ये हमारी फसल लगभग 9 महीने की हो गई है। और इसका बीज प्रति बीघा 5 से 5.5 क्विंटल लगता है। और किसान साथी इसे किसी भी ज़मीन पर इसको उगा सकते हैं, चाहे वो काली मिट्टी हुई, पीली मिट्टी हुई या कोई अगर पथरीली मिट्टी भी हो तो उसमें भी इसका उत्पादन ले सकते हैं। ये प्रति बीघा जो इसका बीज लगता है वो 5-5.5 क्विंटल प्रति बीघा इसका बीज लगता है। और आप इस पर ड्रिप वगैरह लगाकर बेड वगैरह बढ़िया से तैयार करके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद देकर आप इसको लगा सकते हैं। हमने तो इंटर क्रॉपिंग में इसको लगाया है अमरूद में। कीट और बीमारी की अगर हम इसमें बात करें किसान साथियों, तो हम नेचुरल जो करते हैं इसको प्राकृतिक तरीके से, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कीट फंगस या कोई भी समस्या नहीं आती है। अगर हम कंपेयर करें रासायनिक जो खेती करते हैं किसानों से, तो इसमें बिल्कुल ये मान के चलो कि 1-2% भी समस्या नहीं आती है पूरा, क्योंकि ये नेचुरल है। इसको हम गोबर की खाद, इसमें हमारे पूरे जो 8.5-9 बीघे में हमने 50 कुंटल जो अदरक अभी लगा रखा है, इसमें हमने गोबर की खाद लगभग 25 ट्रॉली गोबर की खाद हमने इसमें दी है। साथ में हम कीट बीमारियों के लिए इसमें बैक्टीरिया चलाते हैं, सूडोमोनास, स्पेसिलोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा वगैरह। साथ में गौमूत्र है, उसका भी हम स्प्रे करते रहते हैं। जीवामृत हमने बना रखा है, उसका उपयोग करते हैं हम, उसका स्प्रे करते हैं। हर 14 से 15 दिन में स्प्रे हो जाता है। और ड्रिप के माध्यम से भी हम इसको 10 से 15 दिन में बैक्टीरिया को छोड़ते रहते हैं, जिससे हमारे प्लांट पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। ये और मैं आपको थोड़ा सा इसका उत्पादन का बारे में मैं आपको जो थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये 5 से 5.5 कुंटल प्रति बीघा इसकी जो है कंद लगते हैं। और जो है इसका उत्पादन की अगर हम बात करें तो लगभग 60 क्विंटल 70 क्विंटल तक ये प्रति बीघा इसका उत्पादन हो जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमने पिछले ही बार जब 5 क्विंटल लगाई थी और उसमें जो हमने उत्पादन लिया था वो 50 क्विंटल हुआ था। तो लगभग
10 गुना तो ये हो ही जाती है। और मैं आपको थोड़ा दिखाऊं ये किस तरह से हमारी फसल जो है तैयार हो गई है और ये किस तरह से इसके कंद बने हैं। ये आप देखिए, इस तरह से ये हमने किसान साथी इसको लगभग 6 इंच नीचे ज़मीन में इसको हमने लगाया था, जो अब ये पूरी तरह से बनकर ऊपर आ गई है। ये मिट्टी भी हमारी पूरी सॉफ्ट है। किसान साथियों, अगर आप अदरक की खेती कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है गोबर की खाद का ही प्रयोग करें, जिससे कि जड़ों को डेवलप होने में और कंद को आकार देने में काफ़ी इसकी हेल्प बनती है। ये आप देख सकते हो। ये इस तरह से किसान भाइयों हमारी अदरक ये बन गई है, और इसमें किसी प्रकार की कोई सड़न गलन या कोई फंगस कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक अदरक ही है। ये आप देख रहे हैं इसको। और मैं आपको अगर दिखाऊं आगे तो आप देखें, ये यहाँ देखिए आप। ये इस तरह से इसकी गांठें ये बन गई थी सर, और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमें लग रहा है। लगभग जो हमने 50 कुंटल लगाई है, तो ये मान के चलो कि लगभग 10 से 12 गुना, अगर 10 गुना भी हम इसको मान के चलें तो 500 कुंटल हमको मिल ही जाएगी, जिसमें से हम 100 कुंटल 110 कुंटल हम, और जो हमारे इसको बढ़ा रहे हैं, लगभग हम इसको 20 बीघे तक ले जाने वाले हैं। तो इसको, और जो है कुछ किसानों के हमारे पास ऑर्डर भी आए हैं, तो 150 क्विंटल के लगभग किसानों को हमने इसमें बुकिंग में अभी दे दिया है। तो इस तरह से किसान भाइयों हम अदरक की खेती कर रहे हैं, और मैं सभी किसानों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी जो परंपरागत खेती है इसको करें। बाकी कुछ जगह जो है 10 से 20% अपने जो खेतों की जगह है उसको बागवानी में ले जाएं, या फिर कोई भी मसालेदार खेती हो या कोई औषधीय खेती हो, इसको ज़रूर करें, ताकि जो समस्याओं का सामना आज का किसान कर रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आती है। इसमें किसान साथियों, अदरक की खेती में बहुत सारे फायदे हैं आपको। अदरक की खेती जब हम करते हैं तो ये जब से प्लांट इसका लगाते हैं हम, उससे 7 महीने के बाद इसकी खुदाई प्रारंभ हो जाती है। और अगर इसको जब हम मंडी में ले जाएं या रेट थोड़ा कभी कम रहे, वैसे तो ऐसी समस्या मैंने नहीं देखी है। मैं एनालिसिस कर रहा हूं पिछले 3 से 4 सालों से। अदरक में बहुत कम चांसेस रहते हैं जब इसके रेट नीचे आते हैं, बाकी अधिकतर एवरेज 70, 80, 90, 100 प्लस चलता ही रहता है। तो आप इसको 7 महीने से इसकी खुदाई प्रारंभ करके 3 साल तक भी इसको होल्ड ज़मीन में कर सकते हैं, और 3 साल में जब ये सोंठ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके काफ़ी अच्छे दाम हम किसानों को मिलते हैं। तो इस तरह से आप जो है अदरक की खेती करें, काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। और मैं किसानों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अदरक की खेती करें तो इसका बीज आप जो है, जो किसान नेचुरल कर रहा है, प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहा है, आपके आसपास कभी कोई किसान हो और अगर वो प्राकृतिक खेती कर रहे हो तो उनसे ही इसका बीज खरीदें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप बीज हमसे ही खरीदें, जैसा भी आपको उचित लगे। आपके पास में अगर कोई किसान प्राकृतिक खेती कर रहा हो तो आप वहाँ से बीज खरीद सकते हो। उसका कारण ये है किसान साथियों, अगर आप इसका थोड़ा सा रेट ज़्यादा ही रहेगा, प्राकृतिक जो आप अदरक खरीदेंगे उसका आपको बेनिफिट आपके उत्पादन पर और कीट बीमारियां नहीं लगेगी, वहाँ आपका इसका फ़ायदा मिल जाएगा। बजाय आप अगर मार्केट से, मंडियों से अगर बीज खरीद कर लाते हैं तो वो आपको जो है बहुत कम दामों पर मिल जाता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा नहीं रहता किसान साथियों। तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें, और किसानों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती को ही बढ़ावा दें और इस तरह से मसालेदार औषधीय खेतियों की तरफ जाए, जिससे हम सभी का बहुत फ़ायदा होगा।
ये हमारा अमरूद का बाग भी लगा हुआ है, इसमें इंटरक्रॉपिंग में हमने अदरक ही ली है किसान साथियों। इसके साथ में अदरक के साथ साथ हल्दी की भी खेती कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए आप, किसानों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती को ही फॉलो करें। और हमारे इस जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, ताकि और किसानों का भी भला हो सके। धन्यवाद।